शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं। अली कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग मलीर से हैं। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर के साथ एक खाली प्लॉट था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त की छाँव हम लोगों के घर के सहन में आती थी। गर्मियों में तो वो सब बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो उस दरख्त की छाँव की वजह से धूप पूरे घर में नहीं आती थी। मैंने एक दिन ये सोचा कि क्यों ना इस दरख्त को थोड़ा सा काट दिया जाए हम लोगों की तरफ से। बाहर के हिस्से से ये रहा रहेगा, तो इस हिस्से से थोड़ा सा काट देते हैं ताकि धूप अंदर आ सके। तो मैंने एक टेबल रखा, उसके ऊपर चेयर रखी। जो ही मैं दरख्त को काटने लगा, उसकी कुछ शाखें काटने लगा, दरख्त बहुत जोर से हिलने लग गया। दरख्त इतने जोर से हिल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे वो टूट जाएगा। मैं डर गया और मैं फौरन से नीचे उतर आया। गौर करके देखने लगा, दरख्त के ऊपर कुछ नहीं था। घर से बाहर निकला कि प्लॉट में जाकर देखता हूँ कि दरख्त के पास कौन है। कोई भी नहीं था। चारों तरफ देखा, बिल्कुल खाली प्लॉट था। जैसे वहां से पीछे हटने लगा, मुझे गुर्राने की आवाज़ आई, जिस तरह से बड़े गुस्से से कोई जानवर घर आता है। नज़र फिर भी कोई नहीं आया। मैं अंदर आ गया। ये बात मैंने अपनी मिसेस से भी शेयर की कि मैं भी दरख्त काटने लगा था तो दरख्त जोर जोर से हिलने लग गया। उन्होंने ये कहा कि शायद आपने किसी डाल को पकड़ा होगा, किसी शाख को पकड़ा होगा, तो इसलिए हिल रहा होगा। अब दोबारा कोशिश करें। जो ही मैं दोबारा ऊपर खड़ा हुआ, अब फिर से मैं दरख्त को काटने लगा। दरख्त फिर जोर जोर से हिलने लग गया, पूरा दरख्त। मेरी मिसेस भी डर गई और वो कहने लगी, छोड़ दे, मत काटे। मैं नीचे उतर आया। नीचे उतरते उतरते उसकी 1-2 शाख टूट गई। मैंने वो उठाकर बाहर फेंक दी प्लॉट में। मैंने उससे कहा कि पता नहीं क्या माशा है, क्यों ये दरख्त नहीं काटा जा रहा। उसने कहा, रहने दें, ऐसा ना हो कि ये दरख्त भारी हो। मैंने उससे कहा कि शायद हो सकता है। उसी रात की बात है, सख्त सर्दी थी। हम लोग अपने कमरे में थे। रात के 12 बजे का टाइम होगा। हम लोगों को बाहर से रोने की आवाज़ें आने लग गई। ऐसे लग रहा था हम लोगों के सहन में कोई रो रहा है। बहुत डरावनी आवाज़ें, सिसकियाँ लेकर कोई रो रहा है। मैंने भी आवाज़ सुनी, मेरी मिसेस ने भी सुनी। हम लोग डर गए कि अल्लाह खैर करे, ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जो ही हम लोग कमरे से बाहर निकले, बरामदे में आए, जैसे बाहर सहन में जाकर देखा तो ऐसा लगा कि जिस तरह से उसी दरख्त वाली दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों के घर की तरफ उसकी कमर है और टांगे बाहर की तरफ है। देखने में वो वजूद किसी औरत का था। बड़े लंबे बाल थे, सफ़ेद कलर का लिबास था। हम लोगों ने जब देखा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि कौन है यहाँ पर, कौन रो रहा है, ये कौन है औरत। मेरी मिसेस के मुंह से निकला, ये कौन है। कहने की देर थी, एकदम से उसने प्लॉट की तरफ छलांग लगा दी। वैसी ऊंची दीवार थी और वहां से छलांग लगाना नामुमकिन था। हम लोगों की चीखें निकल गई। हम लोग भागे गेट की तरफ। बाहर जाकर देखा, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी। प्लॉट वाली तरफ भी पिछले घर की रोशनी साफ आती थी। कहीं कुछ भी नहीं था। हम लोगों का शोर शराबा सुनकर सामने वाले घर के ड्राइंग रूम में कुछ लड़के बैठे हुए थे, वो भी बाहर निकल आए। पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि अभी हम लोगों के घर की दीवार पर बैठी कोई औरत रो रही थी। उसने इस प्लॉट में छलांग लगाई है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने कहा कि आप दीवार तो देखिए, कितनी ऊंची दीवार है, भला कोई औरत इस पर चढ़ कैसे सकती है और वो कैसे छलांग लगा सकती है। उसकी तो अगर वो यहाँ से गिरे तो बहुत चोटें लगेंगी उससे। पूरा प्लॉट हम लोगों ने देखा, कहीं कोई औरत नहीं थी। हम लोग बड़े खौफसदा हो गए।
मैंने उनको ये कहा कि आज मैंने इस दरख्त को काटने की कोशिश की थी अपने घर की तरफ, टेबल रखकर, चेयर रखकर, तो ये दरख्त हिलने लग गया। उसी मोहल्ले का एक लड़का था, उसने ये कहा कि शायद आपको पता नहीं, ये दरख्त तो आज सेब ज़दा है, इस पर जन्नात का बसेरा है। अक्सर हम लोग जब छोटे होते तो इस दरख्त के ऊपर चढ़ते थे तो हमें कोई ऊपर से धक्का दे देता था। हम लोग बिल्कुल ठीक बैठे होते थे तो हम लोगों को बाकायदा कोई नीचे गिरा देता था। और अक्सर इस दरख्त के पास से अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और कुछ लोगों पर तो पथराव भी होते हैं। उसने हमें ज़्यादा ही डरा दिया कि आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो मखलूक आपको नज़र आ रही है, आप किसी साहिब इल्म को लेकर आएँ। खैर हम लोग तो डर गए। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, हम करते हैं कुछ। हम लोग घर के अंदर आ गए। वो लड़के भी हम लोगों के सामने वापस ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। अब जैसे ही हम लोगों ने फिर से घर बंद किया, कमरे बंद किए, अंदर जाकर बैठे हुए थे, तभी ऐसा लगने लग गया कि जैसे फिर से हम लोगों के घर में कोई आ गया। जिस तरह से कोई उठा कर जैसे चीज़ें मार रहा है, कोई ग्रिल को बजा रहा है। बरामदे के आगे ग्रिल लगी हुई थी, एक शोर सा बरपा हो गया। हम लोग फिर डर गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरी मिसेज ने कहा कि बाहर जाकर मत देखें, ऐसा ना हो कि वो जन्नात नुकसान दे दें, क्योंकि अब आपको पता है कि बाहर वो चीज़ें उठा कर फेंक रहे हैं और इसके साथ साथ बाकायदा जिस तरह से ग्रिल के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है। हम लोग तो डर गए, अल्लाह से मदद मांगने लगे। बच्चे छोटे छोटे थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। रात भर उन जन्नात ने हमें सोने नहीं दिया। कभी किसी जानवर की आवाज़ आई हमारे घर से, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, कभी बकरी की, और हमारे घर में कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा लगे कि जिस तरह से कोई कोशिश करता है बार बार ग्रिल को खोलने की। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी, सुबह हुई, बाहर निकले। हम लोगों के सहन में इतना कचरा था, इतनी मिट्टी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो, जैसे कोई आंधी आती है तो बहुत से, जैसे कोई पुराने से लिफाफे, जैसे कोई बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो उड़ के आए हुए हैं। हम लोग तो बाहर का मंजर ही देखकर हैरान हो गए कि बाहर सहन में क्या हो गया है। खैर हम लोग तो डर के परेशान हो गए। हम लोगों ने, मेरी मिसेज ने जल्दी से घर की सफाई की, नाश्ता वगैरह किया। मैं घर से बाहर निकला। मैंने यही कहा कि बच्चों को लेकर कमरे में ही रहना। मैं अब गया था कि मुझे कोई आमिल मिले, किसी का पता चले। बाहर निकला तो एक दोस्त से रब्ता किया, उसे सारा माजरा बताया। उसने कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानता। उसके ज़िम्मे मैंने लगाया कि तुम भी कोशिश करो। अपने एक दो रिश्तेदारों को भी बोला। मेरे दोस्त का कोई जानने वाला था, वो किसी आमिल को जानता था। उसको लेकर जब घर पहुंचा तो तकरीबन 3-3:30 बज गए थे। 12 बजे का मैं घर से निकला हुआ था। घर आया तो मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा परेशान थी, डरी हुई थी। उसने कहा कि अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह से घर में कोई और भी है। कदमों की आहट सुनाई दे रही है बार बार। बच्चों को मैं बाहर लेकर नहीं निकली। वो आमिल आए, पूरे घर का चक्कर लगाया, उसी दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। किसी से हम कलाम होकर ये कहने लगे कि मत तंग करो इनको, इनसे गलती होगी, इनको माफ़ कर दो। काफ़ी देर वहाँ पर खड़े होकर हम कलाम होते रहे, बातें करते रहे। फिर जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी मिसेस को बुलाया, हमने बाकायदा माफ़ी मांगी। हमें दिखाई कोई नहीं दे रहा था। हमने माफ़ी मांगी, प्लॉट की उस तरफ जाकर माफ़ी मांगी, इस तरफ माफ़ी मांगी। मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। हम लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम घर ही छोड़ जाएंगे। फिर उन आमिल ने बताया कि ये दरख्त बहुत ज़्यादा हसीब है, यहाँ पर बहुत जन्नात हैं। जन्नात का पूरा घर रहता है यहाँ पर। और जिस मखलूक को आपने देखा था वो कोई जिन्नी थी, जो औरत के रूप में यहाँ बैठी रो रही थी। जो शाखें आपसे टूटी है या आपने काटी, उन पर उनके घर थे। हम लोगों ने माफ़ी मांगी। वो हमारे दुश्मन बन गए थे। उन आमिल ने कहा कि आपको नुकसान नहीं देंगे, आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप ये घर छोड़ जाएं, बेहतर होगा, वरना बाज़ ये जिन्नात जाने नुकसान भी ले देते हैं। हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। 5वें दिन हम लोगों को एक घर का पता चला। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। और वो आमिल में ये कहकर गए थे कि आप लोगों ने चलते फिरते ऊंची आवाज़ में कहना है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कुछ मत कहें। ऐसे ही करते थे हम। रात का वक्त होना तो ऐसा लगना है कि बाहर कोई बॉल से खेल रहा है। अजीबोगरीब चीज़ों का घर से मिलना, मुर्दा परिंदे उसी दरख्त के नीचे, कभी कोई कौवा, कभी कोई चिड़िया। रात के टाइम बाकायदा ऐसा लगे कि जैसे कोई बॉल है उछलती हुई सहन में आती है,
ग्रिल से टकराती है। सुबह उठ कर देखा तो येलो कलर का एक बॉल था, हमने हाथ नहीं लगाया। 5वें दिन हम लोगों ने वो घर जब छोड़ा, इतना हम लोग डर गए कि हम लोग वहाँ से सामान उठाते हुए भी डर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हमने 5वें दिन वो घर छोड़ दिया, एक नए घर में चले गए। खुदा का शुक्र अदा किया कि उस सेफज़दा हिस्से से, उस सेफज़दा घर से हमारी जान छूटी। अगर वो दरख्त हम लोग काट देते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो ये मेरी एक कहानी थी जिससे मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आपके सुनने वालों को कि जब भी दरख्त काटें, दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा होता है, उनसे बात कर लेनी चाहिए, इजाज़त ले लेनी चाहिए कि हम लोग इस वजह के तहत इस दरख्त को काट रहे हैं, हमें कोई नुकसान ना दे, ताकि वो आपको कोई भी नुकसान ना दे। वरना अगर ये जिन्नात किसी के अगेंस्ट हो जाए तो उसको ज़िंदा भी नहीं छोड़ते। तो ये एक मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अली आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसके सब्सक्राइबर भी खौफनाक कहानियों जितने जल्दी करते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।